बहुत समय पहले की बात है। गिरधरपुर में अतुल नाम का एक लड़का रहता था, जिसने अपना बचपन जगह जगह घूमकर बिताया था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। इसी के चलते वह कई बार थक जाने के बाद नदी के किनारे पर जाकर बैठ जाता था। एक दिन वह नदी के किनारे पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि वह सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। यह सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वह चुपचाप वहां बैठ गया। कुछ देर बाद नदी की लहरों में से एक सुंदर सा कांच का बोतल उसके पास आया। उस बोतल पर एक ढक्कन लगी हुई थी और उसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अतुल ने जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला, उसके अंदर से जिन बाहर आया। यह देखकर अतुल रेत पर गिर गया और काफी डर गया। तभी उस जिन ने कहा, हा 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 हा, क्या हुक्म है मेरे आका। मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूंगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जिन की बातों को सुनकर अतुल समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज मिली है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से कहा, अच्छा तुम मेरा ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ। अतुल ने अपना पहला ख्वाहिश मांगा। अच्छा तो मैं सबसे पहले यह चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए। इसके बाद जिन ने अतुल को अपने जादू से एक ऐसी जगह पर ले गया जो बहुत ही खूबसूरत था और जिन ने अतुल से पूछा, क्या यह जगह आपके घर के लिए बेहतरीन है? हाँ, तुम यहाँ पे घर बना सकते हो, ये जगह बढ़िया है। तो जिन ने अपने जादू से वहाँ पर बढ़िया सा घर बना दिया जो बहुत ही बेहतरीन था। आका, आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और आपके पास सिर्फ 2 ख्वाहिशें बची हैं। आप चाहे तो उसे अभी पूरा करा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं उसे भी सोच कर बताऊंगा। अब अतुल के पास अपना महल था जिसमें वह बड़े आराम से रहने लगा। अब उसके पास नौकर नौकरानी, खाना बनाने के लिए बेहतरीन रसोइया भी थे। अब अतुल सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। यह सोचकर वह बाजार की ओर चला गया। बाजार में उसे कुछ ऐसे बच्चे दिखे जो भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर अतुल को अपनी बात याद आ गई। एक समय गरीबी में उसे भी इसी तरह रहना पड़ता था, इसलिए वह उनको देखकर उदास हो गया। वह उनके लिए कुछ करना चाहता था, तो वह अपने महल आया और जिन्न से बोला, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी हुक्म करिए मेरे आका। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी ना मांगना पड़े। जिन्न ने अतुल की ख्वाहिश सुनी और उसे भी पूरा कर दिया। मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है। क्या आप उसे अभी पूरा करना चाहते हैं? नहीं, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोच कर ही बताऊंगा। अब अतुल खुश था कि उसके पास अपना खुद का महल है और बच्चों को अब से भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद अतुल को इस बात की याद आई कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन वह यह भी सोच रहा था कि अगर वह तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा। क्या वह जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा। अब अतुल यही सोच रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया कि उस कांच के बोतल में एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत उस बोतल को खोजने लगा। जैसे ही उसे वह बोतल मिला, उसने उस कागज को बाहर निकालकर पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था, इस जिन से कोई भी 3 ख्वाहिशें मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिशें पूरा होने के बाद उस आदमी को इस बोतल में जिंदगी भर के लिए कैद होकर रहना पड़ेगा और वो जिन हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। यह पढ़ते ही अतुल घबरा गया। अब वह डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि वह आगे क्या करेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। क्या हुक्म है मेरे आका, बताइए। मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश पूरा करना चाहता हूँ। जैसे ही जिन ने यह सुना, वह अंदर ही अंदर खुश होने लगा। वह सोच रहा था कि वह हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा और उसे बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर अतुल ने अपना तीसरा ख्वाहिश मांगा। मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस से इस बोतल में चले जाओगे। यह सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करने से मना करता तो उसे सारा जीवन नर्क में रहना पड़ता।